गुरु गोविंदाऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। यानी कि मित्रों, आषाढ़ पूर्णमासी यानी गुरु पूर्णमासी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कब है, 10 जुलाई को है या 11 जुलाई को है। स्नान का मुहूर्त के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। क्या दान करना चाहिए, गुरु की पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, गुरु नहीं हैं तो भी पूजा पाठ कैसी करनी चाहिए, या आप गुरु से बहुत दूर हैं तो भी आप किस प्रकार से पूजा पाठ करें, इसका क्या फल मिलता है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में पूरा चर्चा करेंगे। यानी कि आषाढ़ पूर्णमासी यानी सबसे बड़ी पूर्णमासी, साल की बड़ी पूर्णमासी गुरु पूर्णमासी होती है। और कहा जाता है मित्रों, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी आषाढ़ पूर्णमासी को व्यास पूर्णमासी भी कहा जाता है मित्रों, और गुरु पूर्णमासी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये जो पूर्णमासी होती है यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा या फिर गुरु पूर्णिमा के दिन पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, किसी भी प्रकार के श्राप से मुक्ति, कुंडली के किसी भी प्रकार के दोष से, नज़र बाधा से मुक्ति मिलती है। उस दिन गुरु, धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु की पूजा की जाती है, उनसे दीक्षा ली जाती है, उनको दान किया जाता है। चाहे आपके कोई भी गुरु हो मित्रों, तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की श्राप या कुल का कोई भी दोष चल रहा हो उसकी मुक्ति सिर्फ गुरु ही कर सकता है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ कहा जाता है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात शिव के अवतार भी हैं। तो इसलिए, और गुरु को पर ब्रह्म की उपाधि दी जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार का अगर जीवन में पितृ दोष चल रहा है या काल सर्प दोष चल रहा है या किसी भी प्रकार का दोष, किसी ने बद्दुआ दी है, कोई मनोकामना मांग के आप भूल गए, तो गुरु की सेवा गुरु पूर्णमासी के दिन या जो मैं पूजा पाठ आपको बता रहा हूँ वो कर लेंगे तो कहीं ना कहीं, या वो दान दे लेंगे तो उस श्राप से, उस दोष से आप मुक्ति मिल जाएगी। और मित्रों, इस दिन वेद व्यास जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की है। इस दिन लक्ष्मी विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है, नदी की पूजा की जाती है, नदी के जल से स्नान किया जाता है, सभी दोषों से मुक्ति पाई जाती है। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई ना मित्रों, अब किस प्रकार से और किस मुहूर्त में करना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। और बड़ी कन्फ्यूजन है कि 10 जुलाई या 11 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा कब है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पूर्णमासी जो शुरू हो रही है वह 10 जुलाई रात्रि के 1:36 से प्रारंभ होकर 11 जुलाई की रात को 2:06 तक रहने वाली है। यानी उदय व्यापनी तिथि के अनुसार गुरु पूर्णमासी 10 जुलाई 2025 को ही मनानी चाहिए। पहला तो शास्त्र के अनुसार गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को ही, याद रखिएगा। आप गुरु पूर्णमासी के अंदर पूजा, मंत्र, दान का शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, गुरु पूजा किस समय आपको करनी चाहिए। सबसे पहला जो उसमें मुहूर्त है उस दिन, वो 10 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त है, यानी प्रातः सुबह 4:10 से लेकर 4:50 के बीच में आप गुरु की पूजा कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो दिन में आएगा। दिन में 11:58 से लेकर 12:54 में भी आप गुरु की पूजा या गुरु से भेंट या गुरु को कुछ दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। तीसरा जो मुहूर्त है वो विजय मुहूर्त है, वो दोपहर के 12:45 से लेकर 3:40 तक रहने वाला। इसमें भी आप पूजा
या मंत्र ध्यान, गुरु के द्वारा दिया गई दीक्षा जो मंत्र दिया जाता है उसका आह्वान जरूर करें। फिर है गोधूली मुहूर्त, यानी शाम को 7:21 से लेकर और 7:41 के बीच में भी आप गुरु का ध्यान कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 4 मुहूर्त उस दिन के बता दिए हैं। इन मुहूर्तों में गुरु के दर्शन करने चाहिए, गुरु ने जो दीक्षा में मंत्र दिया है वो मंत्र का पाठ करना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, या आप गुरु से दूर बैठे हैं तो गुरु की तस्वीर की कुछ पूजा जरूर करनी चाहिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आषाढ़ पूर्णमासी के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से पूजा पाठ, सरल पूजा पाठ करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रातः काल में स्नान में जल्दी उठ जाना है। जल्दी उठने के बाद जो स्नान आदि कार्य जो आप करते हैं उसके अंदर सिद्ध नदी, जो भी आपके पास सिद्ध नदी है उसका जल बाल्टी में डाल के उससे स्नान कर ले, याद रखिएगा। क्योंकि उस दिन सबसे अच्छा यही होता है कि सिद्ध नदी में जाकर स्नान करें या फिर उनके जल से स्नान करें, याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, विष्णु लक्ष्मी जी के सामने आपको एक दीपक जलाना है, याद रखिएगा। ये दीपक जरूर विष्णु और लक्ष्मी जी के सम्मुख आपको एक दीपक जरूर जलाना है। और मंत्र अगर बोल सकते हैं तो मंत्र है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम विष्णुमे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः बोल के दीपक जरूर जलाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, विष्णु लक्ष्मी जी के सामने पीले फूल अर्पित करने हैं, याद रखिएगा। और उस दिन आप जो है पीला, हरा, किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण कर सकते हैं। काला, नीला, भूरा रंग आपके लिए वर्जित रहेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ उस दिन अगर देखा जाए तो पूर्णमासी की व्रत कथा आपको पढ़नी है। सत्यनारायण भगवान की भी व्रत कथा आप उस दिन जरूर पढ़ें, अति उत्तम रहेगा। सुबह टाइम ना मिले शाम को जरूर कर लें, याद रखिएगा। साथ ही साथ उसके बाद आपको जो भी आपने गुरु धारण किए हुए हैं, गुरु बनाए हैं, या आप मानसिक रूप से किसी व्यक्ति को गुरु मानते हैं तो उसको पीला वस्त्र जरूर, या कुर्ता, धोती या किसी भी तरह का पीला वस्त्र आप जरूर उनको दान दें। उसके अंदर पीले वस्त्र में फूल लेके, दक्षिणा लेके, रोली मोली लेके गुरु जी को चढ़ा दें। यदि आपके पास गुरु जी नहीं है तो किसी मंदिर में पंडित जी, पुजारी को भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना, अगर आपके पास गुरु जी हैं, गुरु जी की तस्वीर है, तो उसमें आपको ओम गुरु देवताभ्यो नमः ये मंत्र है। ओम गुरु देवताभ्यो नमः सरल मंत्र है। गुरु जी की तस्वीर पे आपको फूल चढ़ाना है, उनको रोली का तिलक करना है, मौली उन पे चढ़ा दीजिएगा, पीले वस्त्र उन पे चढ़ा दीजिएगा और कुछ दक्षिणा अपनी ओर से चढ़ा दीजिएगा फोटो पे, याद रखिएगा। तो उस पे चढ़ाने के बाद आपको गुरुजी से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में सुख शांति, मेरे ज्ञान में और अपनी कृपा मुझ पे हमेशा बनाए रखना। इस प्रकार से गुरु से कामना करनी है। अगर साक्षात कर पाए, साक्षात दर्शन कर पाए तो अच्छा है, टेलीफोनिक बात कर पाए तो भी अच्छा है। यदि नहीं कर पाए या इस दुनिया में नहीं है या ऑनलाइन करना चाहते हैं वो भी अच्छा ही रहेगा। और उसके बाद आप अगर दूर रहते हैं तो यही कपड़े जो आपने पूजा की है वो किसी ब्राह्मण को आप दान दे के आ जाएं मंदिर के अंदर, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद इस मंत्र का जो मैंने मंत्र बताया है ओम गुरु देवताभ्यो नमः, इस मंत्र की एक माला 108 बार जाप जरूर करें। या फिर गुरु ने कभी आपको कोई दीक्षा दी है, दीक्षा में कोई मंत्र दिया है, कोई विचार दिया है, कुछ ध्यान दिया है तो उसका जाप जरूर करें ताकि गुरु प्रसन्न हो जाए इस गुरु पूर्णिमासी में और आपको आशीर्वाद दे। सभी प्रकार के आपके पितृ दोष, मानसिक दोष या घर के अंदर कलेश या घर के अंदर कोई दोष है वो दूर हो जाएगा अगर आप इस तरह से पूजा करेंगे। ये कार्यक्रम मित्रों आपको अच्छा लगा तो अपने निकटवर्ती पे शेयर जरूर करें। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।